हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी लाइफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज है जुम्मे का दिन और मेरी तरफ़ से आपको जुम्मा मुबारक हो। और ये देखें, मैंने कुछ कपड़े थे तो ये मैंने आज जो है हाथ से ही धो दिए थे सुबह ही। तो ये अब तक सूख भी गए हैं दोपहर तक। तो मैंने कहा कि चलें इन्हें तय कर लेती हूँ ताकि ये सिमट जाएं। यहाँ पर आपको पता है कि जुम्मे का दिन कितनी तेज़ी से भागता है और पता भी नहीं चलता, ऐसे ही वक्त गुज़र जाता है। अभी जो है वो 12:30 का टाइम हो चुका है और बस मस्जिद से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं नात ख़वानी वगैरह की। तो देखें आप, आज का दिन कितना मसरूफ़ गुज़रता है, बस काम ही काम में। और ये देखें, अब मैं इधर किचन में आ चुकी हूँ। अब ये थोड़े बर्तन थे तो सुबह के भी थे इसमें, और जो है ना, अभी मैंने सोचा कि बस अभी पहले बर्तन से फ़ारिग हो जाते हैं। इसको करने के बाद फिर सोचते हैं कि लाइट आने के बाद कि भाई क्या करना है। अभी लाइट भी नहीं आई है और 1 बजे तक जुम्मे वाले दिन लाइट आती है। वैसे तो हमारी लाइटें बहुत ही परेशान कर रही हैं, 1 घंटा आ रही हैं और 5-5 6-6 घंटा गायब हैं। इसी तरह से बस ये दिन गुज़र रहे हैं लाइटों में, कभी गैस की लोड शेडिंग, कभी लाइट की लोड शेडिंग। इसी तरह से बस ये जो है ना, हुकूमत ने जो है परेशान करके रखा हुआ है, ना खुद जी रहे ना जीने दे रहे हैं। और ये देखें आप, पानी का यहाँ अलग इशू है। यहाँ पर पानी जो है हमें जो टंकियाँ डलवाना पड़ती हैं इस वजह से। अब जब हमें मशीन लगाना होती है तो हम टंकी डलवाते हैं, उसी दिन कपड़े धुलते हैं और उसके दूसरे दिन ही फिर पानी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और पहले तो हम इतना खुला पानी इस्तेमाल करते थे कि हमारे घर में किसी चीज़ की टेंशन, पानी की तो ख़ास तौर पर टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ बोरिंग थी, तो इस वजह से इतना पता नहीं चलता था। अब ये देखें आप, कितना मसले मसाइल यहाँ पर शुरू हो चुके हैं कि हमारे इलाके में बिल्कुल पानी जो है वो आता ही नहीं है। आगे कहीं गलियों में आता हो तो आता हो, यहाँ तो बिल्कुल नहीं आता। और बस यहाँ के लोगों का ये समझ लें आप, एक्स्ट्रा का ख़र्चा जो है ये बढ़ चुका है। 1200 की टंकियाँ मतलब यहाँ पर जो है ना डलवाते हैं लोग। लेकिन ये है कि थोड़ा मीठा पानी जो है मिल जाता है उसमें। ये है कि आप उसमें पीने का भी कर सकते हैं और उसमें कपड़े भी, आपको पता है कि खारे पानी से कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं धुलते हैं, तो लिहाजा हम लोग मीठा पानी ही डलवाते हैं। उससे ये है कि कपड़े तो बेहतर धुल जाते हैं और आपको पता है कि खारे पानी में झाग भी नहीं बन पाते हैं, तो फिर हम लोग अब मीठा ही पानी डलवा लेते हैं। अब ये है कि टंकी कभी हम आधी डलवा लेते हैं, कभी जिस दिन कपड़े धोना हो तो उस दिन पूरी। फिर इस तरीके से हमारा ये हफ्ते का पूरा सेटिंग चलती रहती है। अब हमने जैसे जुमेरात को टंकी डलवाई, आज है जुम्मे का दिन, तो आपको पता है कि जुम्मे का दिन सबको ये है कि नहाना वगैरह होता है, तो पानी जल्दी तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। और ये देखें आप, अभी मेरी यहाँ पर सफाई कंप्लीट होने वाली है। बस मैं यहाँ से किचन समेट कर, और जो है ना, बस जैसी लाइट आती है तो मैं कपड़े प्रेस करने की तैयारी शुरू करूँगी। और ये है कि अभी देखें आप, मैं किचन समेट के, अब ये है कि मुझे आज पकाने की जो है वो टेंशन नहीं है, क्योंकि कल मैंने जो है चिकन, मुर्गी की जो वो होती है कलेजी, वो मैंने लाकर रख दी थी। और आजकल मैं जो हूँ ना, रात में ही सोचने बैठ जाती हूँ कि अगले दिन मुझे क्या बनाना है, तो मुझे थोड़ी आसानी हो गई है। तो मैंने चिकन लाकर फ्रीज़र कर दी थी, धोकर साफ़ कर कर। अब ये है कि मुझे टेंशन नहीं है कि मुझे आज जो है क्या बनाना है। और आज आपको इसी की मैं रेसिपी दूँगी, चिकन जो है वो कलेजी की। वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ ये, लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मेरा बेटा बहुत शौक़ से खाता है, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। तो इसलिए मैं लेकर आ गई थी और मैंने वॉश करके उसको भी इसी तरह मैंने धोकर रखा, जैसे सिरके वाले पानी में थोड़ी देर रखा, फिर उसका ब्लड वगैरह अच्छी तरीके से साफ़ हो गया। तो ये है कि सिरके में जो है आप उसको थोड़ी देर रख दें तो वो बहुत जल्दी जो है ना साफ़ हो जाती है। इसी तरह मैं चिकन भी साफ़ कर लेती हूँ, तो वो भी सब मैंने धोकर कल ही फ्रीज़र कर दी थी। तो आज मुझे कुछ ज़्यादा इतनी ख़ास टेंशन नहीं है पकाने की। और ये है कि हमारे लिए ये इस तरह से आसानी हो जाती है कि अगर हम एक दिन का ही पहले सोच लें कि हमें क्या बनाना है, तो हमें परेशानी नहीं होती और हमारा जहन बना हुआ होता है कि हमें ये बनाना है।
तो हमें टेंशन नहीं होती। तो इसलिए लिहाजा आज भी मैं जो हूँ ना बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। मुझे पता है कि मुझे आज क्या बनाना है, तो इसलिए मैं परेशान नहीं हूँ। ये देखें लाइट आ चुकी है। अब मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े जो है वो प्रेस कर लेती हूँ जल्दी, क्योंकि कुछ पता नहीं है कब इनका दिमाग ख़राब हो जाए बिजली वालों का, और ये जो है ना बस लाइट को ऑफ़ कर दें। तो बस मैं थोड़ा ये है कि फटाफट अपने जो है ना कपड़े मैंने कहा कि मैं कर लेती हूँ प्रेस। आपको पता है कि कॉटन के कपड़ों पर तो वैसे ही ज़रा टाइम सा लगता है प्रेस करने में, तो मैंने इसको थोड़ा जो है नम कर लिया था पानी से। तो अब ये थोड़ा तरीके से मुझे कपड़े प्रेस करने में आसानी हो जाएगी। और बस यही है कि बस अभी मेरे कपड़े हैं और मनाहिल के जो हैं कपड़े प्रेस करूँगी। बाकी सबके जो हैं वो प्रेस हुए हुए हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं है। और अभी मेरा बेटा भी आज घर में है, तो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। वो भी अभी ड्रिप लगवा कर आया है। उसके पेट में जो है थोड़ा इन्फेक्शन था, तो इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मैंने उसे कहा कि जाकर ड्रिप लगवा लो थोड़ी, उसको बहुत वीकनेस हो रही थी। तो इसलिए मैंने उसे भी आज अभी क्लिनिक भेजा और अभी वो ड्रिप लगवा कर आया है, तो थोड़ा आराम कर रहा है। और ये देखें कि कितनी मुश्किल होती है कि एक दिन की छुट्टी भी अगर हम कर लें तो उसमें भी अगर कोई तकलीफ़ हो जाए तो वो पूरी छुट्टी जो है तकलीफ़ में गुजर जाती है। ये है कि बस बच्चों का जो है यही होता है कि ज़रा सी तकलीफ़ हो तो फ़ौरी आप जो है ना उनको दिखा दें, वरना तो वो देखें कि किस तरीके से पूरा घर ही परेशान हो जाता है। अभी मैंने उसको फ़ौरन जो है ना भेज दिया था ताकि ये जो है ना दवा ले तो इसे आराम आए, ताकि ये कल जो है वो काम पर जा सके। और वैसे भी इसको जो है ना आदत नहीं है घर में अब रुकने की। आज भी ये सोच रहा था कि मैं निकल जाता हूँ काम पर, लेकिन फिर मैंने इससे छुट्टी करवा ली, वरना तो ये अपने पापा के साथ ही होता है, साथ में ही जाता है। अब ज़ाहिर सी बात है कि अभी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने इसको कहा कि नहीं अभी आराम करो, और अगर ड्रिप की ज़रूरत है तो ड्रिप भी लगवा लो, ताकि थोड़ी जो है वीकनेस दूर हो जाए। बस बच्चे आपको पता है कि नहीं सुनते हैं, जो खाने की चीज़ें वो खाते नहीं हैं, और बस ना बाहर की चीज़ों में ज़्यादा ही इनका जो है वो चलता है। दोस्तों के साथ ये खा लिया वो खा लिया, तो इस तरीके से बस बच्चे नहीं सुनते हैं। बस ये है कि घर का जो है वो खाना जो है इनको समझ नहीं आता है। थोड़ा बहुत खाया और फिर बाहर निकल गए, ये खा लिया वो खा लिया, बस ये चलता है इनका। ये मेरे कपड़े जो हैं बस प्रेस होने ही वाले हैं। ये कमीज़ पर मैं इतना ज़्यादा नहीं करूँगी कमीज़। अब ये देखें ये गैस आ चुकी है, और जो है ये 6:30 का टाइम है, 6:45 का। अब ये शाम की मैं तैयारी कर रही हूँ। नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर मैंने सोचा कि चलें ठीक है, अब ये चिकन जो है वो चिकन का वो कलेजी जो है वो मुझे बनाना है सालन। तो मैंने उसके लिए 2 टमाटर ले लिए हैं और प्याज को चॉप कर लिया है मैंने, यानी बारीक काटा है, इतना मोटा नहीं काटा है मैंने उसको। और ये 2 टमाटर मैंने लिए हैं, इसको भी मैं बारीक ही काट लेती हूँ, ताकि ये है कि मसाले में ये जल्दी जो है नरम हो जाए। और कभी ये है कि मैं दही भी इसमें डाल देती हूँ, टमाटर नहीं इस्तेमाल करती, फिर मैं इसमें दही शामिल कर देती हूँ, तो उससे भी अच्छा जायका आता है इसका। तो बस यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रही है, और ये देख सकते हैं आप प्याज जो है मैंने ब्राउन के लिए चढ़ा दी है। ये ब्राउन प्याज हो रही है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना हमें, बस लाइट हल्का सा ब्राउन करेंगे इसको। और ये मैंने 1.5 पाव मेरे ख़्याल ये मैंने ली है कलेजी। और इधर शाम के लिए चाय का पानी भी चढ़ा दिया है, चाय भी हमारी साथ साथ बनती रहेगी। अभी जो है गैस आई है, तो अभी थोड़ा स्लो है गैस। और ये देखें प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब ये मैंने कलेजी और इसमें मैंने लहसुन अदरक साथ ही डाल दिया है। बस अब इसको जो है थोड़ा भूनते हैं लहसुन अदरक के साथ। और अभी आपको ये नज़र आ रही होगी कि ये बिल्कुल जो है पिघली नहीं है, इसमें बर्फ़ से जमी हुई है ये, लेकिन ये साफ़ और धुली हुई है, तो इसलिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था साफ़ करके। अब ये थोड़ी देर जो है भुनाई होगी तो इसकी ये ख़ुद ही अलग अलग हो जाएगी। ये देखें अब ये अलग होना शुरू हो चुकी है। इसको अच्छे तरीके से जो है मैं लहसुन अदरक के साथ जो है इसको भून लेती हूँ।
आपको पता है कि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से अब ये भुन चुका है। अब मैंने इसमें टमाटर जो है 2 शामिल कर दिए हैं। चाय भी हमारी बस तैयार होने वाली है। और ये पिसी मिर्च मैंने डाली है और ये कुटी मिर्च। इतने ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती हूँ इसमें, बस ये हल्दी डाली है मैंने आधा चम्मच और पिसा धनिया डाला है इसमें। और अब इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें मैं शामिल कर दूँगी। ज़्यादा मसाले इसमें मैं नहीं डालती हूँ। ये देखें मैंने नमक भी इसमें शामिल कर दिया है। हस्बे ज़ायक़ा जितना हमें पसंद हो, मिर्चें भी उसी हिसाब से आप डाल लीजिएगा, क्योंकि अभी इसमें गरम मसाला भी जाना है और इसमें हरी मिर्चें भी जानी हैं, तो इसलिए मिर्चें मैंने कम डाली हैं। ये देखें ये भुन चुका है। आपको पता है कि ये कलेजी जल्दी तैयार हो जाती है। ये देखें ये गरम मसाला में आधा चम्मच इसमें डाल दिया है मैंने। अब ये डालकर मैं इसको भूनूंगी। और जो है ये देखें इसी तरह ये बनती तो बड़े मज़े की होगी। मैंने कभी खाई नहीं है, ना मैं खाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड खाते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छी बनी है, मज़े की बनी है। लेकिन मुझे कोई इस तरह का मतलब पसंद नहीं है ये मुझे कलेजी। ये देखें हरी मिर्च मैंने डाल दी है। बस अब ये मैं इसको दम पर लगाऊंगी और ये तैयार है। ये गरम मसाला मैंने थोड़ा इसमें आधा चम्मच दोबारा डाल दिया है। बस चूल्हे को बिल्कुल स्लो पर करके और अब मैं इसे दम पर छोड़ दूँगी। ये बिल्कुल तैयार है। 5 मिनट के लिए मैं इसे जो हूँ दम पर लगाऊँगी। तो इसका और आज का व्लॉग बस यहीं तक था हमारा। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।